Namaste everyone, my name is Aditi Sharma and I welcome you all to Physics Kira. Okay, so as you all know that we have started with our paper of mechanics for the undergraduate students और उसके अंदर भी हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं and we have started with our unit 2 and if I am correct then this one particularly it is actually my lecture number 4. Okay, so this is actually my lecture number 4 for the second unit, and the second unit that we have started already is the elastic properties of matter. अब हम लोगों ने इसके अंदर ना लास्ट टॉपिक जो कवर किया है दैट वाज बेंडिंग मोमेंट और हमें अब उसके आगे प्रोसीड करना है. सो द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर से. सो लेट्स पुट डाउन द हेडिंग कैंटिलीवर एंड वी विल स्टार्ट विथ इट नाउ. चलो अब देखो हमारे पास में यहाँ पे पहली बात आती है कि कैंटिलीवर होता क्या है. दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन. तो मैं बता देती हूँ कि कैंटिलीवर सबसे पहले क्या होता है, फिर हम लोग डायग्राम से भी इसको समझेंगे. देखो तुम्हारे पास में क्या है, मान लो ये कोई भी एक बीम है, ठीक है. तुमने क्या कर दिया, इसका एक जो एंड है इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये जो दूसरा वाला एंड था तुमने इसके ऊपर क्या करा है, लोड अप्लाई कर दिया है, ठीक है. तो जैसे ही तुम इसके ऊपर लोड अप्लाई कर देते हो तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये तुम्हारे पास में क्या कहलाया जाएगा, कैंटिलीवर, ठीक है. सो कैंटिलीवर क्या होगा है, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी. सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन कि कैंटिलीवर हमारे पास में है क्या. व्हेन वन एंड ऑफ द बीम, व्हेन वन एंड ऑफ द बीम is fixed and load is applied to another, then this system is known as कैंटिलीवर, ठीक है. तो ये चीज़ हमारे पास में हम लोगों ने लैंग्वेज के अंदर भी मेंशन कर दी है. अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर आते हैं हम, क्योंकि उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें अब क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं. देखो सबसे पहले हमने क्या बोला है, एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने लिया है कि हमारे पास में ये ए बी जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है किसी एक बीम की, ठीक है. न्यूट्रल एक्सिस है एक यूनिफॉर्म बीम की. अब हम लोगों ने ये जो ए वाला एंड है ना इसे हमने कर दिया है फिक्स. ओके अब देखो हमारे पास में ए जो है हमारे पास में उसको हमने फिक्स कर दिया है. ये जो बी वाला हमारे पास में पॉइंट है हम क्या कर देते हैं, इस पे वेट लोड कर देते हैं W. सो दिस वे आई हैव लोडेड अ वेट W हियर, ठीक है. अब देखो ये जो कैंटिलीवर बीम है ना ए बीम, हमने कहा इसकी लेंथ मेरे पास में मैं कंसीडर कर लेती हूँ L है, ठीक है. चलो अब हमारे पास में क्या हुआ है, जैसे ही आप B पे ये लोड अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बीम है ये थोड़ी सी डिप्रेस हो जाएगी कुछ इस तरह से. ओके सो हम देखते हैं कि ये डिप्रेस किस तरह से होती है. मान लो यहाँ से शुरू हुआ है एंड इट हैज़ गॉट डिप्रेस समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह से. ये स्मूथ कर्व बना लेना बस, ठीक है. तो ये ले लो कि तुम्हारे पास में ये पॉइंट है बी डैश, यहाँ से उसका डिप्रेशन शुरू हुआ है एंड दिस इज़ बी डैश. तो ऐसे क्या होता है वो डिप्रेस हो जाएगी टू अ न्यू पोजिशन बी डैश. अब तुम्हारे पास में पहले न्यूट्रल एक्सिस क्या थी, ए बी. अब क्या हो जाएगी, जब तुमने लोड लगा दिया है ए बी डैश हो जाएगी, ठीक है. अब देखो यहाँ तक का क्लियर है, तो पहले यहाँ तक का एक बार लिख लेते हैं बिकॉज इट्स लाइक टू मच ऑफ एन इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि भाई ए बी मेरे पास में क्या है, ये एक यूनिफॉर्म बीम की न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है. सो राइट इट डाउन दैट length AB is
न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म बीम। ठीक है, अब इसमें से हमने ए को फिक्स कर रखा और बी के ऊपर डब्ल्यू लोड करा था। सो वन एंड दैट इज़ योर ए इज़ फिक्स एंड अ लोड W is applied at कहाँ किया है, B के ऊपर किया है। तो लेंथ जो है कैंटिलीवर की उसको हमने क्या ले रखा है, L। सो लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इज L। ठीक है, अब देखो हमने लोड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ है, बीम हमारी डिप्रेस हुई है, राइट कहाँ तक, B डैश तक। सो क्या करोगे, ड्यू टू लोडिंग बीम गॉट डिप्रेस्ड, और डिप्रेस्ड कैसे हो गई है, नहीं हमारे पास में है AB डैश। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, अब हम लोग हमारे पास में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो मैं ले लेती हूँ, मेरे पास में मेरा जो पॉइंट P है वो मैंने यहाँ ले लिया है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है ना इसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मेरे पास में Y है। ओके, तो ये वाली चीज़ हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से। अब देखो तो इसे मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, एट न्यूट्रल एक्सिस हमने P को कंसीडर करा है और यहाँ पे डिप्रेशन क्या है, Y, इतना डिप्रेशन है। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोगों को एकदम क्लियर हो चुकी है। अब मेरे पास में क्या आता है, देखो अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ दैट व्हाट विल बी माय मोमेंट ऑफ वेट, कितना लोड है हमारा, W will be, what will be this very value, कि हमारे पास में ये जो मोमेंट ऑफ वेट है W, अगर मुझे इसका निकालना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई नो दिस वेरी थिंग दैट फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कंसीडर किया करते हैं, बट व्हाट विल बी माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स के केस में आई कैन राइट द W, बट इसके परपेंडिकुलर मुझे AB के अलॉन्ग डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब AB के अलॉन्ग मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैंने कहा है कि X जो तुमने पॉइंट कंसीडर किया वो सॉरी P जो पॉइंट कंसीडर किया इट्स एट अ डिस्टेंस X, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस X हो जाएगा। फेयर, सो व्हाट आई कैन राइट इज़ दैट दिस इज़ माई L माइनस X। ठीक है, ये मेरे पास में मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली है। अब चलो आगे थोड़ा सा, हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं, ज्योमेट्रिकल मोमेंट क्या होती है। वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मोमेंट ये हमारे पास में क्या है, y बाय आर आई जी, यही हमने लिखा था। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले से हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं पहले से, सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकालना है, 1/r निकालना है, और मुझे ये चीज़ पता है दैट माई 1/r in that very context of radius of curvature would be d2y by dx square। ये चीज़ होगी, तो इसे मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 ले लूँ। ठीक है, अब देखो यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2 यही काम करेंगे। g हमारे पास में क्या आ जाएगा, y, और 1/r की जगह पे क्या मिलेगा, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर एंड IG। ये हो जाएगी मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे भी मेरे पास में क्या है, मोमेंट है, तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला दैट वेयर इज़ माई कर्सर, ओके फाउंड इट।
बेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ पे क्या है, अगर मैंने कहा कि मेरा जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम। आप क्या देखोगे यहाँ पे कि दोनों ही मोमेंट्स कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बोथ मोमेंट्स विल बी इक्वल। क्वाइट वेरी सिंपल, हमें साफ साफ दिख रहा है, हमने उसी चीज़ को लिख दिया। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसे लिख ले फटाफट। सो वाई आई जी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। ऐसा लग रहा है आधे से ज़्यादा टाइम हम बस मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बट बेसिकली मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, सो इट्स ओके। चलो क्या आ जाएगा यहाँ से, डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ माई डब्ल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई टाइम्स आई जी। ओके, लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, और देखते हैं हम कहाँ तक आते हैं। सो आई कैन से दैट इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, हमारे पास में क्या आ जाएगा इसे इंटीग्रेट करके, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई जी वाई, और इंटीग्रेट क्या हो रहा है, एल माइनस एक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ से आ क्या जाएगा, आई विल गेट अ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल वाई बाय डब्ल्यू बाय वाई आई जी, एंड यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट। अब देखो, अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या चल रहा है, लेट्स से इफ़ माई एक्स इज़ 0, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट माई C1 इज़ 0 वेरी क्लियरली। और ये देखो x 0 होने का मतलब क्या है, मेरे पास में बीम ये थी, A ये रहा, B ये रहा, और यहाँ से हमने जब B के यहाँ से जब हम लोगों ने B के ऊपर वेट अप्लाई किया था, तब मेरी ये जो बीम है ये बेंड हो गई थी, और कुछ हम लोगों को ऐसा केस मिल गया था, है ना। और मैंने कहा था कि कोई यहाँ पे तुम एक डिप्रेशन कंसीडर कर लो, ये तुम्हारा P पॉइंट है, तो दिस वाज योर x 0 होने का मतलब क्या है कि तुम A पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो। ओके, सो अगर तुम A के ऊपर ही बात कर रहे हो यहाँ पे सीधा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में बीम हॉरिजॉन्टल है A के ऊपर, सो देयरफॉर क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे पास में 0 आ गया है, सो देयरफॉर बीम इज़ हॉरिजॉन्टल। साफ साफ क्योंकि तुम लोगों को ऊपर वाले इक्वेशन से यहाँ से दिख रहा है, जैसे ही तुमने x यहाँ पर 0 कर दिया, तो तुम्हारे पास में क्या आ गया कि तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो तुम लोगों को यहाँ से 0 मिल गया, तो C1 हमारे पास में 0 आ गया बेसिकली फ्रॉम दी अबव इक्वेशन। सो बीम इज़ हॉरिजॉन्टल, कहाँ पे, एट पॉइंट A। ओके, यहाँ तक हम आ चुके हैं। कैन आई इंटीग्रेट माई दिस वेरी रिलेशन, मैं इसको 6th इक्वेशन कह दूँ क्या, तो एक काम करते हैं, C1 इक्वल्स टू 0 करा है ना, जस्ट राइट इट डाउन। C1 जब तुम्हारा 0 होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डब्ल्यू बाय वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ कॉल इट द इक्वेशन 6 एंड नाउ इंटीग्रेट दिस वेरी इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग, हम लोग बस इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, चलो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो हमें आता है क्योंकि हम 11th क्लास से बहुत करते आ रहे हैं ये काम। सो आई विल बी गेटिंग अ डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वाई आई जी, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। वेल बेसिकली इंटीग्रेट करोगे किसी के रेस्पेक्ट में, सो डी एक्स हैज़ टू बी हेयर, ताकि हमारी मैथमेटिक्स भी थोड़ी सुंदर लगे। सो y इक्वल w बाय वाई आई जी, एंड हेयर आई हैव एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एंड अ कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो, अगर x हमारे पास में 0 है, y मेरे पास में 0 है, तब क्या हो जाएगा, C2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेरी क्लियरली 0 हो जाएगा।
So which implies that my y is w by yig lx square divided by 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास में आ चुकी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ इस वाले रिलेशन से आगे हम लोग मूव करें, सो व्हेन x इज़ इक्वल टू एल, यानी कि तुम डिप्रेशन कंसीडर कहाँ कर रहे हो, तुमने अब यहाँ पे बोल दिया है कि डिप्रेशन कंसीडर कर लो b के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, x l के इक्वल हो चुका है। सो डिप्रेशन अगर मैं b पर ही कंसीडर कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप देख रहे हो, एनी पॉइंट ऑन द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फिक्स एंड ऑफ द बीम, वही निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू w डिवाइडेड बाय yig, यहाँ पे हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लेके सॉल्व करो इसे, फटाफट क्या आता है आंसर निकालो। सो एलसीएम 6 का आ जाएगा यहाँ पे 3l क्यूब माइनस एन एल क्यूब एंड w डिवाइडेड बाय वाई आई जी एंड यू गेट एन एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये चीज़ है। ओके, सो ये अगर तुम्हें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इट इज़ हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब ये हो जाएगा दैट व्हेन लोड इज़ नॉट अप्लाइड, दैट इज़ माई वेरी केस। ठीक है, चलो, तो ये तो हम लोगों ने कब की बात करी है, जब मैंने लोड अप्लाई ही नहीं करा है, तब की बात हम लोगों ने करी है। बट व्हाट इफ़ द लोड इज़ अप्लाइड टू द कैंटिलीवर, वो भी तो केस हो सकता है। अब हम लोग उसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई कैन मेंशन इट हियर दैट व्हेन लोड इज अप्लाइड टू द कैंटिलीवर। ओके, अब देखो, अगर तुमने कैंटिलीवर पे लोड अप्लाई कर दिया है तो उस लोड को भी तुम यहाँ पे कंसीडर करोगे। सो वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि दिस वाज माय वेरी बीम, ए बी हम लोगों ने कंसीडर कर रखी थी एंड बी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ बेटर, मच बेटर। हम लोगों ने हमारा यहाँ पे वेट अप्लाई किया था तो उसकी वजह से बीम हमारी क्या हुई थी, बेंड हुई थी। कभी स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही है, कभी कर्व लाइंस नहीं बन रही है। आई थिंक आई नीड टू जॉइन अ ज्योमेट्री क्लास नाउ। ओके, दिस इज़ बेटर, ज्योमेट्री क्लास कैंसिल। ये हमारे पास में हमने ले लिया है बी डैश। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, एल हम लोगों ने ले रखा था दैट दिस इज़ द लेंथ ऑफ माई बीम। मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी कंसीडर किया था डिप्रेशन के लिए। ठीक है, और डिप्रेशन हमारे पास में कितना था, दिस वाज माय डिप्रेशन। हम लेके चल रहे थे कि भाई ये वाई है, पी पी डैश। ओके, और यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या ले रखा था, दैट दिस वाज माय एक्स। कुल बचा हुआ डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, एल माइनस एक्स। भाई ये जो पूरा सेटअप है ना यहाँ तक का, दिस इज़ माई कैंटिलीवर। ठीक है, अब मैंने बोला है कि तुमने कैंटिलीवर के ऊपर लोड अप्लाई किया है, तो कैंटिलीवर के ऊपर लोड अप्लाई करने का मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हम इधर आते हैं समवॉट, मान लीजिए आपने इधर करा है कुछ फर्दर एंड दिस इज़ योर डब्ल्यू डैश। ठीक है, अब देखो ये डब्ल्यू डैश जो है हम लोगों ने, लेट्स राइट इट डाउन। अगर मैं कह देती हूँ दैट डब्ल्यू डैश हमारे पास में है वेट ऑफ द कैंटिलीवर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेट ऑफ कैंटिलीवर पर यूनिट लेंथ। ओके, सो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास में फॉर द लेंथ एल माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये अगर पर यूनिट के लिए डब्ल्यू डैश है तो एल माइनस एक्स के लिए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश एल माइनस एक्स। एक्सेलेंट।
अब हमारे पास में क्या आता है, लेट्स से दैट दिस इज़ माई l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं. अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, इससे हम लोग यहाँ पे अगर अप्लाइड टॉर्क इसकी बात करेंगे, देन आई विल बी गेटिंग अ W. ओके, L माइनस एक्स वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, प्लस अब क्या आ जाएगा W डैश L माइनस एक्स. तो जो था वो था, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो इसे मैंने यहाँ पे रख लिया है. लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 1 और मैं यहाँ पे टाउ. अब देखो टोटल मोमेंट क्या है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है. ओ सॉरी, दिस इज़ नॉट, तो ये G बनाने के चक्कर में टाउ बन रहा है G. दिस इज़ माई y बाई आर आई जी. ओके, और हमें ऑलरेडी पता है दैट 1 बाई आर इज़ माई d2y divided by dx square. So what can I write from here is g equal y. 1 by r की वैल्यू क्या आई है, d2y divided by dx square आई जी. डोंट वरी, मुझे पता है मैं पहले किया हुआ काम दोबारा नहीं करवा रही हूँ, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट वरी. सो सेकेंड इक्वेशन, कैन आई कंपेयर माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड? वी कैन डू दैट. सो राइट इट डाउन, थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा मेरे पास में भाई? आई कैन राइट दैट वाई आई जी, राइटिंग अच्छी आ रही है आज, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल w l माइनस एक्स प्लस w डैश l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. ये वाली चीज़ हो जाएगी. खोल दे इसको थोड़ा सा, लाइक एल्जेब्रा एक्सपेंशन वी कैन डू. सो दिस इम्प्लाइज मेरे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई आई जी, क्वाइट ऑब्वियस, एंड w l माइनस एक्स प्लस w डैश l माइनस एक्स एंड l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं. और क्या यहाँ पे हो सकता है? कैन आई टेक 1 l माइनस एक्स एज कॉमन? थोड़ा सा ना इसको सॉर्ट करते हैं. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल, और what can be done instead is, हम लोग इसको सॉल्व करना है ना एक एल्जेब्रा के मेथड से ही, हम लोगों को बस इसे इंटीग्रेट करके एक काम करते हैं, l माइनस एक्स कॉमन नहीं निकालते, अंदर ही इसको एल्जेब्रा को एक्सपैंड करो पहले, ताकि इंटीग्रेट करना कन्वीनियंट रहे. तो w l माइनस एक्स प्लस w डैश l माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना, सो l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx डिवाइडेड बाय 2, यही आ जाएगा. नाउ अब करो इसे इंटीग्रेटिंग both sides. Okay, so what will we be getting from here? हमारे पास में आएगा dy by dx इक्वल 1 by y आई जी. करो वही इंटीग्रेशन, y w यहाँ पे आ जाएगा lx माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस w डैश बाई 2 में एक तरफ अगर कर दूँ, सो l स्क्वेयर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2l एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एक्स स्क्वायर. ठीक है, सीधा इसको लिखो यहाँ पे. अब आगे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ तक आने के साथ में प्लस अ कांस्टेंट, एंड व्हाट वी नो ऑलरेडी हियर इज़ दैट एट पॉइंट ए, अगर आप ए पे बात कर रहे हो, आपके पास में x 0 है, आपका y 0 है, तो आपके पास में c1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो आई कैन पुट दिस इन माई रीज़न सिंस, और मैं सीधा या जो c1 है ना इसको वैनिश कर देती हूँ. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ दैट फर्दर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगेन, एंड व्हाट विल आई गेट फ्रॉम देयर, y इक्वल, अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई आई जी
W L x square divided by 2 minus x cube divided by 6 plus W dash divided by 2 L square x square divided by 2 plus x raised to 4 divided by 12 minus L x cube divided by 3. way too long. ओके ये वाली चीज़ हमारे पास में है प्लस C2 एंड जैसे हमने पहले किया था आप वैसे ही करेंगे एंड अगेन यू विल गेट दिस एज 0. सो दैट आई एम लीविंग फॉर यू. हम यहाँ तक आ चुके हैं अब, ठीक है. अब देखो हमने यहाँ पे कहा x इक्वल टू L के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे ही आप x इक्वल L पे बात करोगे इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय वाई आई जी W L क्यूब बाय 2 माइनस L क्यूब बाय 6 प्लस W डैश बाय 2 L टू द पावर 4 बाय 2 L टू द पावर 4 बाय 12 L टू द पावर 4 बाय 3. फटाफट इसे एलसीएम लो और सॉल्व करो कि आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास में वेरी क्विकली. सो W 6 and here you will get a 3 minus 1 that's 2 and that will give you a 3. so L cube by 3 ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस W dash by 2. यहाँ पे अगर हम करते हैं so taking the LCM 12 and then solving okay that will give me a L to the power 4 by 4. सब कुछ सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा. so final y would be 1 divided by y I g and I get my W L cube by 3 plus W dash L to the power 4 by 8. ये हमारे पास में आ रहा है. पुट दिस इन बॉक्स. ये रिलेशन काम का है. अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या शो कर रही है इट इंडिकेट्स दैट लोड इज़ अप्लाइड. ओके और ये कब है हमारे पास में when weight is neglected. ठीक है. एक बार ना पहले वाले रिज़ल्ट पे चलो. पहले वाला रिज़ल्ट कौन सा जो हम लोगों ने निकाला था दैट नो लोड इज़ अप्लाइड. ये रिज़ल्ट दिख रहा है तुम लोगों को W बाय वाई आई जी L क्यूब डिवाइडेड बाय 3. ठीक है व्हेन नो लोड इज़ अप्लाइड. और जब लोड अप्लाई कर दिया हम लोगों ने हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं ना इस रिलेशन तक एंड फ्रॉम देयर आई कंपेयर्ड. और फिर मैंने कहा है कि ये तो तब बता रहा है व्हेन योर वेट इज़ नेग्लेक्टेड और ये बताता है व्हेन लोड इज़ अप्लाइड टू द कैंटिलीवर. ओके सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट योर कैंटिलीवर एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं हम रिलेशंस निकालेंगे. रिलेशन किस किस के बीच के के वाई एंड सिग्मा. अब ये के वाई सिग्मा क्या है पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद दीज रिलेशंस इन दीज 3 क्वांटिटीज़. सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम एक बार उसको रिविजिट कर लो एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो गो एंड वॉच इट फर्स्ट. एंड चलो देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.